हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं ज्यूरिस, यानी जिसे हम कहते हैं विधि शास्त्र। विधि शास्त्र के वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जहां से हमारे तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनते हैं। वेरी शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। ये तीनों ही फॉर्मेट में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, इनकी ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड कोड नंबर वहाँ पे डला हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ पे ज्यूरिस सेकंड के नाम से एक प्लेलिस्ट में मैंने एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की सभी वीडियो मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको दिखाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। सेम सेकंड है, कोड है हमारा 2001, ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, यानी जिसे हम विधि शास्त्र द्वितीय भी बोलते हैं। विधि शास्त्र के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला और फर्स्ट नंबर का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, वो है आधिपत्य यानी कब्जे से आप क्या समझते हैं। अभिप्राय है, यानी ये कभी इस प्रकार से आ सकता है, आधिपत्य कब्जे से आप, आधिपत्य से आप क्या समझते हैं, या आधिपत्य से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ आपका भी आ सकता है, ठीक है, आपका क्या अभिप्राय है, या कब्जे से आप क्या समझते हैं, कब्जे से आपका क्या अभिप्राय है, कब्जे के प्रकार बताइए, कब्जा किसे कहते हैं, कब्जे की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधिपत्य या कब्जा, या इसका एक नाम और है, वो और मैं बता दूं, इसका नाम एक और है अधिकार। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आधिपत्य भी लिखा आ सकता है, अधिकार भी लिखा आ सकता है, और कब्जा भी लिखा आ सकता है, कहीं कब्जे लिखे आ सकते हैं, ठीक है। कब्जे की परिभाषा, प्रकार, कब्जा किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय समझाइए, इससे क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, स्वामित्व को परिभाषित कीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। स्वामित्व भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक कब्जा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन क्या है। सिविल एवं आपराधिक न्याय में अंतर। और यहाँ से एक और बनता है दंड के सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। यह कभी ये पूछ लेता है, न्याय प्रशासन क्या है, दंड के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, दंड के सिद्धांत को बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। या आ सकता है सिविल एवं आपराधिक न्याय में अंतर बताइए। यह आ सकता है न्याय प्रशासन क्या है, न्याय प्रशासन किसे कहते हैं, न्याय प्रशासन की परिभाषा दीजिए। यह आ सकता है आपराधिक न्याय प्रशासन क्या है और किस आपराधिक न्याय प्रशासन किसे कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को सेम टू सेम नहीं रखता, वो थोड़ा सा उसे घुमा देता है, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है वैध अधिकार की परिभाषा व प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं, इसे देख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है विधिक व्यक्तित्व, यानी या तो ये इस प्रकार से आ सकता है, विधिक व्यक्तित्व बताइए, या इस प्रकार से आ सकता है अधिकार एवं कर्तव्य की परिभाषा दीजिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से भी आ सकता है और विधिक व्यक्तित्व के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। राज्य की परिभाषा, आवश्यक तत्व, उत्पत्ति सिद्धांत वे प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा तथा आवश्यक तत्व बताइए। यह इस प्रकार से आता है, राज्य की परिभाषा, उत्पत्ति सिद्धांत बताइए, राज्य की परिभाषा, वे प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकता है, आप देख लीजिएगा, 1, 2 या 3।
या ये तीनों में से अगर थोड़ा तीनों ही बूझ लिए जाए तो इसमें से आपको एक एक दो दो पॉइंट या अपनी लैंग्वेज में से वहाँ बनाकर लिख देना है। बहुत ही आसान और साधारण क्वेश्चनों में से एक है। निगमित व्यक्ति का आवरण यानी विधिक व्यक्तित्व, ये है निगमित यानी निगम व्यक्तित्व का आवरण। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत यानी जिन वादों पर, जिन केसों पे पहले निर्णय दिए जा चुके हैं उसके ऊपर ये एक प्रश्न है। पूर्व निर्णय किसे कहते हैं? जो केस हमारे पहले चले थे और उन पर हमारे जो आदेश दिए जा चुके हैं, जो केसेस जो सॉल्व हो गए हैं उसके आधार पर जो निर्णय दिए गए, किस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, यानी पूर्व निर्णय जो पहले न्याय दिया जा चुका है उसके ऊपर है। और एक है हमारा क्वेश्चन जॉन ऑस्टिन संप्रभुता। कभी कभार तो ऐसे आ जाता है ये प्रश्न, आपको बता दूं, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता तथा राज्य में संबंध या अंतर, इस प्रकार से भी आ जाता है। ये जो आपको 6 नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से और इसमें से तुलना करने के लिए आ जाता है 20 नंबर के अंदर। राज्य की परिभाषा, आवश्यक तत्व तथा जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो राज्य की परिभाषा यानी राज्य वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए इसलिए बूझ लेता है, आपको कंफ्यूजन करता है कि देवी शक्ति, ऐसे करके आपसे पूछ लेगा देवी शक्ति से आप क्या समझते हैं, देवी शक्ति राज्य के लिए क्या है, देवी शक्ति नाम से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और कभी कभार एग्जामिनर क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करा, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, उस हेडिंग को आपसे पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। और ये वाला जॉन ऑस्टिन संप्रभुता वाला आपको सेम फर्स्ट में जाकर मिलेगा, ज्यूरिस में सेम फर्स्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट में जाकर इसे देख लेना, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत आप इसको जाके टॉट में से देख सकते हो। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसकी तैयारी करोगे आप 70 से 80 नंबर अच्छे से आप पेपर सॉल्व करे आओगे। और देखो एक बात मैं बता रहा हूं, हर चीज अनुमान और अनुभव के आधार पर ही की जाती है, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता है, ठीक है ना। जो मैं आपको करा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक अनुभव और एक नजरिए, मेरा जो नजरिया है ये कहता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने भी इसी प्रकार से तैयारी की थी। तो मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे बहुत बेहतरीन नंबर आए थे, इस प्रकार से तैयारी कर कर मैं भी चाहता हूं कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी इसी प्रकार तैयारी करे और उनके भी अच्छे नंबर आए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी आप पेपर सॉल्व करो कॉन्फिडेंस के साथ करना। देखो जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ के गए और हमको लगा कि हम इसको भूल गए हैं, तो ये तो आपको ही तो पता है कि आप भूल गए हो, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, हमारी कलम गवाही दे जाती है, हम इधर से उधर की बातें लिखने लगते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी चीज लिखो, अगर आप गलत भी लिख रहे हो ना, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और रिदम बनाकर लिखना, और ऐसे लगे एग्जामिनर को भी कि जो चेक करता है हमारी कॉपी कि भाई हाँ कुछ तो बात है। यानी राइटिंग सेक्शन में बेहतरीन होना चाहिए, उसी प्रकार सेट करो प्रश्न को जिस प्रकार आप सही प्रश्न को कर रहे हो। ये नहीं है कि जब हम रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ इधर उधर सोचने लगते हैं, गलत लिखने लगते हैं, थोड़ा मन ढीला सा पड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है हमें। पूरी मिनट अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हमें कोई और क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को उस प्रकार करो जैसे हम एक सही क्वेश्चन को कर रहे हैं, चाहे आप उसमें गलत ही क्यों ना लिख रहे हो, लेकिन रिदम बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। और पहले तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप गलत लिखने की कोशिश ना करें, अच्छा से अच्छा तैयार करें, अच्छे से पेपर दे के आए। लेकिन ये एक अस्त्र उसके लिए होता है कि साम दाम दंड भेद सब अपनाने चाहिए। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, एग्जाम हमारा पूरी तरह से घूम जाए, तब हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको ये बात बता दी है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो को आपने बड़े
प्यार से अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।